इस कार्यक्रम के आयोजक हैं जैन सभा लोधी कॉलोनी रजिस्टर निवेदक सकल जैन समाज लोधी कॉलोनी। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, नई दिल्ली के लोधी कॉलोनी वर्धमान मार्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के अंत्यवासी पट शिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग का 25वां पावन वर्षा योग 2023 हो रहा है, जिसके लिए 2 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के ही इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड स्थित आंध्रा एसोसिएशन सभागार में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया, जहां समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं ने अपने परिवार सहित बढ़ चढ़कर सहभागिता कर समस्त मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने पुण्य कर्मों में और भी वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं इस भक्तिमय समारोह के भक्तिमय दृश्य। नई दिल्ली के इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड स्थित आंध्रा एसोसिएशन सभागार में परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के अंत्यवासी पट शिष्य परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग का 25वां पावन वर्षा योग 2023 हेतु 2 जुलाई 2023 को मंगल कलश स्थापना समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मांगलिक कार्यक्रम में स्थानीय श्रद्धालुओं के साथ साथ दूर दराज से पधारे अनेक भक्तों ने भी अपने परिवार सहित सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। समारोह की शुरुआत परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज सत्संग के समक्ष संगीत की मधुर लहरियों के बीच भक्ति गीत की मनमोहक प्रस्तुति के साथ की गई, जहां भक्तों ने परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरुवर जयकारा है, गुरुवर जयकारा है, जिन धर्म प्यारा है, सारे नगर में देखो गुरुजी जयकारा है। आए देखो आज हमारे गुरुवर आए, गुरुवर आए। इसके साथ ही समाज के विशिष्ट जनों ने कार्यक्रम को लेकर अपने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा, जिसके बाद सौभाग्यशाली भक्तों द्वारा फीता खोलकर मंच उद्घाटन कर कार्यक्रम को गति प्रदान की गई। आज हमारा बहुत ही शुभ दिन है कि आज हम प्रज्ञ सागर महाराज जी जैसे बड़े संत का हम लोग लोधी रोड जैन समाज में कलश स्थापना समारोह मना रहे हैं। हम लोग इस दिन का बहुत दिन से वेट कर रहे थे और ये मंगलमय दिन आज आ गया है और सभी में बहुत उत्साह है। और मैं देख रहा हूँ कि लोधी रोड से ही नहीं, बहुत से लोग बाहर से भी आए हुए हैं। आप सबका बहुत हार्दिक अभिनंदन है और बहुत सबको स्वागत है। कि जो पर पीड़ा को हरते हैं नयन का नीर होते हैं, द्रौपदी के वदन का ही वही तो चीर होते हैं। जहां को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर होते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हमने चतुर्थकालीन चर्या के साधु पंचम काल में नहीं देखे, तब मैं ये कहना चाहता हूं चतुर्थ काल में भी हमारे साधु 28, 25 और 36 मूल गुण का पालन करते थे और आज भी कर रहे हैं। आनंद यति कर रे गुरु दर्शन को पाके, आनंद यति कर गुरु दर्शन को पाके। तत्पश्चात महिला मंडल लोधी रोड द्वारा संगीतबद्ध वातावरण के बीच बेहद सौंदर्यपूर्ण एवं मनभावन णमोकार महामंत्र की ध्वनि से मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। शरणम भव भव हरणम परमात्म अविकार रघु पर्यंतारम रमो श्री सेतारम। मंगलाचरण की प्रस्तुति के उपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने ध्वजारोहण स्थल पर ध्वजारोहण की शुभ क्रियाएं करते हुए परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। लहराए रे
शासन का, जिन शासन का, जिन शासन। 'ध्वजारोहण की शुभ क्रियाओं के बाद विशिष्ट जनों द्वारा चित्रानावरण की मांगलिक क्रियाएं की गईं। चित्रानावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन किया गया। तदुपरांत सभी भक्तों ने गुरुवर को नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ, जरा तस्वीर से तुम निकल के सामने आओ, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, वो ध्यान गुरु चरणों में लगा ले। नसीबा तेरा भगवान की नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। ओ हो। इसके बाद आराधना संचय ग्रुप ग्रीन पार्क की 51 महिलाओं द्वारा मनमोहक भजन की प्रस्तुति दी गई, जिसने उपस्थित सभी भक्तों का मन मोह लिया। जन्म लिया है महावीर ने, उत्सव बड़ा महान है। जैनम जयति शासनम, ये जैन धर्म की शान है। जन्म लिया है महावीर ने। चैत्र सुदी रस तिथि आई, शुक्रवार का दिन प्यारा। माँ कृष्णा के गर्भ से आया, लिया प्रभु ने अवतारा। दर्शन को आते नर नारी, दर्शन को आते नर नारी, गाते मंगल गान है। जन्म लिया है महावीर ने, उत्सव बड़ा महान है। इसके उपरांत ही परम पूज्य राष्ट्र संत परम प्राचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के समक्ष अहिंसा प्रभावना पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसके बाद समिति के गणमान्य व्यक्ति ने अपने विचारों को सभी के समक्ष रखा। भारत के 6.5 लाख गांवों में भगवान महावीर की वाणी का संचार होगा। 750 जिलों में भगवान महावीर की वाणी जाएगी, 4,000 शहरों में जाएगी और विश्व के 193 देशों में जाएगी भगवान महावीर की वाणी। और ये सारी संकल्पना गुरुवर के द्वारा की गई है और हम जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता गुरुवर के इस कार्य में सहयोग कर रहे हैं और हमें ये लगता है कि ये अवसर हमारे जीवन में आया है। शायद ये अंतिम अवसर होगा जैन समाज को एक छतरी के नीचे गुरुवर की छत्र छाया में इकट्ठा करने का। मैं समिति की ओर से सबका आह्वान करता हूँ कि जैसे ही समिति की ओर से पुकार आए, राष्ट्रीय स्तर पर समिति बननी है, प्रांतीय स्तर पर समिति बननी है, हर केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर समिति बननी है। आप उस समिति में अपना सहयोग कीजिए और 14 रथ जो हैं सारे देश में घूमेंगे भगवान महावीर की वाणी का संचार करते हुए। उन 14 के 14 रथों को आप सब अगवानी कीजिए अपने शहर में। जिस प्रकार से आज सज धज के आए हैं उसी प्रकार से सज धज के भगवान महावीर की वाणी का संचार करते हुए उन रथों का आपने अगवानी कीजिए। अब समय था परम पूज्य राष्ट्र संत परम प्राचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के मंगल प्रवचन को श्रवण करने का, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी मंगलवाणी से समस्त भक्तों को कृतार्थ किया। यदि भारत से दोनों संस्कृति निकाल दी जाए तो भारत जो है बिल्कुल कुछ इतिहास उसका रह नहीं सकता है। ऐसी महान संस्कृति में हम सब लोगों ने जन्म लिया, ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। इस युग के प्रथम तीर्थंकर जिनको सिर्फ जैन साहित्य में नहीं भारत के सभी धर्मों के साहित्य में एक मत से स्वीकार किया गया है। जैनों में वो 24 तीर्थंकर और वैष्णव धर्म में, हिंदू धर्म में वो 8वें अवतार के रूप में भागवत आदि ग्रंथों में, आदि अनेक सैकड़ों ग्रंथों में ऐसे ऋषभ देव का वर्णन आता है। वो उस युग में हुए जब सृष्टि का प्रारंभ चल रहा था, कर्म भूमि चल रही थी
लोगों को कैसे कर्म करना है, अपना जीवन यापन कैसे जीना है, उस समय ऋषभदेव भगवान जो महाराज अवस्था में इस सृष्टि की व्यवस्था बनाई, उन्होंने एक संदेश दिया और संदेश दिया या तो ऋषि बनो या फिर कृषि करो। और यही कारण है कि हमारा जो ये देश है कृषि प्रधान देश है। परम पूज्य आचार्य श्री की मंगलवाणी श्रवण करने के बाद विशिष्ट जनों ने अपने विचारों को सभी के समक्ष प्रकट किया, जिसके बाद कमेटी के सदस्यों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत व सम्मान किया गया। मित्रों, हम लोग परसों से एक बहुत बड़ा शंखनाद तो हमारे 2550 का हो चुका है। एक बड़ा कार्यक्रम माननीय नितिन गडकरी जी के यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं और वह रथ इतना सुंदर बना है कि आपके जिस एरिया में से भी आप आए हैं वहाँ जब पहुँचे तो आपको उसकी भव्य आगवानी करनी है। और वह रथ भगवान महावीर के 2 सिद्धांतों को, जियो और जीने दो और अहिंसा, इन दोनों सिद्धांतों को लेकर के पूरे देश में जाएगा। क्योंकि जब तक हम लोग जियो और जीने दो को जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे तक तो जैन धर्म में हम लोगों का आना अधूरा रहेगा। हमारी आंगनी में आज अतिथि थे पधारे, हमारी आंगनी में आज अतिथि है पधारे, थारे स्वागत में मनहार मिल गीत है गावे, थारे स्वागत में मनहार मिल गीत है गावे। कमेटी के सदस्यों द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के स्वागत सम्मान के पश्चात मुख्य अतिथि कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने परम पूज्य आचार्य गुरुवर के समक्ष अपने उद्गारों को व्यक्त किया। आज के इस पावन अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान, हम सबकी आदर और श्रद्धा के केंद्र, राष्ट्र संत परंपराचार्य पूज्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, उनके साथ अन्य पूज्य मुनिगण, माननीय सत्यभूषण जैन साहब, माननीय मनेंद्र जी जैन साहब, प्रधान जी सुरेश जी, हमारे पंजाब के दैनिक सवेरा अखबार के मालिक आदरणीय शीतल बिज जी, और इस अवसर पर उपस्थित जैन समाज के सभी बंधुवर, भगिनीगण और उपस्थित सज्जनों। इसके उपरांत कार्यक्रम में आए स्याद्वाद युवा क्लब के समस्त सदस्यों ने परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वहीं बालक बालिकाओं द्वारा हाथों में धर्म ध्वजा लेकर संगीतमय वातावरण में भक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। जब चलते हैं इस धरती पर ममता अंगड़ाइयाँ लेती है, इसके बाद कृषि एवं किसान कल्याण केंद्रीय मंत्री माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर के कर कमलों से सौभाग्यशाली भक्तों को मंगल कलश प्रदान किया गया, जिसके उपरांत समस्त गुरु भक्तों ने परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञ सागर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन करते हुए उन्हें शास्त्र भेंट कर परम सौभाग्य प्राप्त किया। शुभ दिन ये चातुर्मासिका, ओ शुभ दिन ये चातुर्मासिका, ए नजरिया कर दो है गुरुवर, तेरा एहसान मानेंगे।
मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है मुझे गुरु दरबार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी चांदी हो गई। इसके पश्चात चातुर्मास कमेटी संयोजक नीरज जैन जी ने अपने उद्गारों को सभी के समक्ष रखते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के मध्य ही समस्त भक्तों ने परम पूज्य गुरुदेव को नमन वंदन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मैं नीरज जैन और मुझे आज इस पावन अवसर पर आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करने का सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर का, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर अपना बहुमूल्य समय का एक हिस्सा भारत की महान संस्कृति और धर्म को दिया, हमारी सभा का मान बढ़ाया। कि शिवपुर जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी, मोहे भक्ति को चढ़ गयो रंग सखी मैं शिवपुर जाऊंगी, मोहे भक्ति को चढ़ गयो रंग सखी मैं शिवपुर जाऊंगी। इस भक्तिमय वातावरण में श्रद्धालुओं को मंगल कलशों की स्थापना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां सभी पुण्य प्रतापी श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में मंगल कलशों की स्थापना कर अपने जीवन में पुण्यों की वृद्धि की। सुख जल से भरे हुए घट कितने लगते हैं पावन, स्थापित कर दिए भाव से भक्तों ने प्रभु के आंगन, भक्तों ने प्रभु के आंगन। सुख जल से भरे हुए घट। इसके साथ ही कार्यक्रम के अंत में चातुर्मास कमेटी संयोजक नीरज जैन जी ने जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को लेकर अपने विचारों को साझा किया और इसी के साथ ही मंगल कलश स्थापना समारोह का विधिवत रूप से समापन हो गया। आज लोधी कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर में आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज का सत्संग चातुर्मास की कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आचार्य श्री और उनके संघ के अलावा माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, सत्यभूषण जी, मणिंद्र जैन जी आदि विशिष्ट अतिथिगणों का सानिध्य रहा। एक भव्य आयोजन आंध्रा एसोसिएशन के सभागार में किया गया, जिसमें सभी धर्मानुरागी बंधुओं ने आचार्य श्री के प्रवचन और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के विचारों का लाभ उठाया। दर्शकों, भी आप देख रहे थे नई दिल्ली के इंस्टीट्यूशनल एरिया लोधी रोड स्थित आंध्रा एसोसिएशन सभागार में आयोजित हुए मंगल कलश स्थापना समारोह के अति मंगलकारी दृश्य, जहां समस्त भक्तों ने परम पूज्य राष्ट्र संत परंपराचार्य श्री 108 प्रज्ञा सागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में सभी मांगलिक क्रियाएं करते हुए अपने मंगल कलशों की स्थापना कर गुरुदेव के चातुर्मास 2023 की विधिवत शुरुआत की। तो दर्शकों, इस समारोह में अभी समय है आपसे विदा लेने का। फिर मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय श्री। इस कार्यक्रम की आयोजक थे जैन सभा लोधी कॉलोनी रजिस्टर निवेदक सकल जैन समाज लोधी कॉलोनी।